तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA स्टडी S2A में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इतिहास के बारे में हम जानने से पहले हम देखेंगे इतिहास शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है। यह दोस्तों इतिहास शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए इतिहास शब्द का इतिहास जो है इति जोर ह जोर आस से मिलकर के बना है। इतिहास किससे बना है? इति जोर ह जोर आस से मिलकर के बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, मतलब इसका जो तात्पर्य होता है यह निश्चित था। मतलब इसका तात्पर्य क्या होता है? यह निश्चित था। और ग्रीस के लोग इसे क्या कहते थे? हिस्टोरिया। क्या कहते थे दोस्तों? हिस्टोरिया कहते थे। हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे। मतलब ग्रीस के लोग इसे हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ क्या होता था? बुनना। तो दोस्तों इसका अर्थ होता था बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस, मतलब हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है हेरोडोटस जो ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। मतलब हिस्टोरी शब्द का प्रयोग जो है हेरोडोटस ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया था? हिस्टोरिका पुस्तक में किया था, जो कि हेरोडोटस के अपने पुस्तक में थे। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास के जनक माना जाता है। मतलब इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। और दोस्तों अध्ययन की सुविधा हेतु, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया। तो यह 3 कालखंडों में जो है इतिहास को बांटा गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत जो है हमें, वह क्या होता है दोस्तों? वह है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य देखेंगे। तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, और उसके बाद धार्मिक साहित्य में भी, धार्मिक साहित्य में दोस्तों, धार्मिक साहित्य में हम देखने वाले हैं, धार्मिक साहित्य में देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। धार्मिक साहित्य में क्या देखेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखेंगे वेद, पुराण, अरण्य, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या देखेंगे? जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ हैं। जैन, बौद्ध और आदि के धार्मिक ग्रंथ हैं। इसके बाद जो है हम दोस्तों लौकिक जो है, उसके बाद क्या देखेंगे? लौकिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में हम ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनी देखेंगे। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य आता है। पुरातात्विक साक्ष्य में तो हम जानते हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार हम दोस्तों साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में देखेंगे। साहित्यिक स्रोत जो है इसमें देखेंगे ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी देने हेतु यह जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेद, वेद जो है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह कौन है दोस्तों? वेद है। वेद के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक है, आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। किसमें दोस्तों? वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। यह जो है किसे? आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए यहीं पर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।